विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय को समझने के लिए हम सभी को पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है, जिस ज्ञान के आधार पर ही महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कुछ शब्दों को अर्थ सहित आर्योद्देश्य रत्नमाला छोटी सी पुस्तक में रखा है। इसमें आज का शब्द है विद्या। कुछ पहले भी जान चुके हैं विद्या किसे कहते हैं। इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपने शब्दों में विद्या के अर्थ को समझाते हैं कि विद्या अर्थात जिसमें ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर उनसे यथा योग्य उपकार लेना होता है, उसका नाम विद्या है। कुछ विषय हम जान चुके हैं, आगे का विषय इस प्रकार से है। विद्या का अर्थ स्वामी जी समझाते हैं ईश्वर के विषय में ठीक ठीक ज्ञान होना, और जो पृथ्वी पर्यंत, जिस पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं, इस पृथ्वी से लेकर के परमेश्वर पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर, सत्य विज्ञान इसलिए लिखा है कि विज्ञान के आधार पर सत्य को जाने बिना विद्या का ज्ञान होना संभव नहीं है, और इसी का नाम विद्या है। इन पदार्थों से यथा योग्य हम उपकार लेवें। पृथ्वी से उपकार लेना, परमेश्वर से कल्याण की भावना रखना, इन सभी के बीच में जो भी अवयव हैं उनको जहाँ तक संभव हो सके ठीक ठीक जानना और पदार्थों से उपकार लेना यथा योग्य, इसका नाम विद्या है। यह सब हम सत्य के आधार पर जानें। पृथ्वी का अंश शरीर के अंदर भी है। जिस शरीर में आत्मा विराजमान है, जो परमात्मा की न्याय व्यवस्था से मनुष्य का शरीर आज मिला हुआ है, इस शरीर के अंदर पृथ्वी आदि तत्वों का समावेश है, जिसका नाम देवालय रखा गया है। इस देवालय में इसका स्वामी आत्मा है। इस देवालय से उपकार लेना, सभी पदार्थों का यथावत सत्य विज्ञान से जानना, यह विद्या के अंतर्गत है। अर्थात आत्मा के सत्य स्वरूप को जान लेना, और आत्मा को यह शरीर कर्म और भोग दोनों के लिए मिला हुआ है। यह असीम सामर्थ्य परमपिता परमात्मा का ही है, जो सभी शरीरों का निर्माण करते हैं, और सभी प्रकार के जितने भी शरीर हैं, सभी के भोजन आदि की यथावत पालना के लिए सभी पदार्थों को रचते हैं। और हम सभी मनुष्य जितने भी हैं, हम सभी मनुष्यों को आत्मा और आत्मा के साथ जहाँ संचित कर्म है उसको जानना, सूक्ष्म शरीर, और जो कार्य जिससे शरीर और वाणी और मन करते हैं वह शरीर है। इस शरीर को ठीक ठीक जानना, और परमात्मा जब सृष्टि का सृजन करते हैं तभी वह सृष्टि में सही रूप से अपना जीवन
यापन करने के लिए उस विज्ञान को भी देते हैं। उस विज्ञान का नाम वेद है। वेदानुकूल चलकर ही सत्य मार्ग प्रशस्त होता है और जो पृथ्वी से परमेश्वर पर्यंत जो पदार्थ हैं उनको सत्य विज्ञान से जान करके यथा योग्य उपकार लेना जो विद्या के अंतर्गत है, यह वेद के द्वारा ही संभव है। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को ठीक ठीक वेद के अंतर्गत बताया गया है, जो विद्वानों के माध्यम से हम सभी जानते हैं। पृथ्वी आदि जो पदार्थ हैं परमेश्वर से अलग, इनको हम अन्य विज्ञानों से भी जान लेते हैं, जिनको मनुष्य प्रयास करके मानव मात्र के कल्याण के लिए उद्योग करते हैं, जिनको हम डॉक्टर, वैज्ञानिक आदि नाम से जानते हैं। यह भी संसार का उपकार करते हैं। उनसे यथा योग्य उपकार लेना अर्थात विद्या, जो विद्या है आत्मा के सही स्वरूप को जान लेना, यथार्थ ज्ञान का होना, इसका नाम विद्या है। विद्या के आधार पर ही आत्मा उन्नति को प्राप्त होता है और यह विद्या इतना सुख प्राप्त करा देती है कि 36,000 बार प्रलय का जितना समय है, इतने समय में आत्मा सुख पूर्वक रह लेता है। बहुत ही लंबा काल है और आत्मा का इतना ही सामर्थ्य सुख ग्रहण करने का है। अधिक होता तो अधिक समय वेद के अंदर लिखा जाता। तो इससे हम सभी ने विद्वानों के माध्यम से जाना है कि परम सुख को विद्या के आधार पर अर्थात यथार्थ ज्ञान से ज्यों का त्यों, इस सभी विद्या के ज्ञान को, विद्या को यथावत जानने के लिए कुछ साधनों की भी आवश्यकता होती है। ऐसे ही नहीं जाना जाता। जैसे तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा आदि और भी अष्टांग योग जैसे बहुत से साधन हैं। इन साधनों को तप पूर्वक स्वाध्याय किए बिना, ईश्वर को सर्वोपरि माने बिना विद्या का ज्ञान होना संभव नहीं है। किसी भी कार्य को करने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे आत्मा को ही अपनी उन्नति के लिए परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था से यह शरीर मिला हुआ है, जो उत्तम सामग्री के नाम से हम जानते हैं। इसका समुचित प्रयोग करना यह भी एक साधन है। बुद्धि का विकास करने के लिए ज्ञान एक साधन है। मन को पवित्र करने के लिए सत्य आचरण का होना भी एक साधन है। शरीर को पवित्र करने के लिए जल की आवश्यकता है, यह भी एक साधन है। और हम सभी को आत्मा और अंतःकरण से विशेष भक्ति करना, यह भी एक साधन रूप है। अंतःकरण से भक्ति करना साधन है। और यह जब तक यथावत ज्ञान नहीं होता तब तक वह कर्म विशेष होते हैं, और जब वह ज्ञान विशेष हो जाता है तब उसका नाम यथार्थ ज्ञान अर्थात विद्या हो जाता है। बिना पक्षपात किए सत्य के आधार पर मन को सत्यता से पवित्र करते हुए, बुद्धि को ज्ञान पूर्वक आगे बढ़ाते हुए तभी यह संभव हो सकता है। आज हमने विद्या के विषय को आगे तक बढ़ाया है, समझने और समझाने का प्रयास किया है कि विद्या क्या है। आगे का जो शब्द महर्षि दयानंद सरस्वती जी रखते हैं वह है अविद्या। अविद्या किसे कहते हैं, इसको
कल रखा जाएगा, आज यहीं तक रखेंगे। ओम सम।